जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और मेरे बाएं साइड जो सर बैठे हुए हैं इनका बीपीएससी फाइनल हो चुका है। अभी इनसे प्रीलिम्स से लेकर अर्थात पीटी से लेकर मेंस इंटरव्यू और किस तरीका से इन्होंने तैयारी किया इन पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनसे सीख कर आप इनके बातों को अपने प्रिपरेशन के दौरान उसमें शामिल करके अपने आप को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां इनको समस्या हुआ वह समस्या आपको नहीं होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एग्ज़ाम टूर का कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मौका दिया ताकि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो जो नेक्स्ट हमारे आने वाले न्यू कमर्स हैं या जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस ना हो। मैं कुछ अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मोहम्मद सबीउल हसन है और 64th बीपीएससी में मुझे 228 रैंक मिला और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर अलॉट किया गया, बिहार रेवेन्यू सर्विस एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। और प्रेजेंटली मैं हरनौत नालंदा में पोस्टेड हूँ। प्रिपरेशन के बारे में बोलूँ तो बॉर्न एंड बॉटअप इन दिल्ली, बेसिकली मैं सीतामढ़ी से हूँ। वहीं से पढ़ाई की दिल्ली से, फिर बीटेक किया, फिर पीजी डिप्लोमा किया और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए। 2015 में दिया एग्ज़ाम, 16 में दिया, बट फिर ये हुआ कि एक आध बार देने के बाद नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ, तो फिर जॉब ज्वाइन किया मैंने। और इंडिया में जॉब किया मैंने एज एन ऑडिटर, मूडीज़ में जॉब किया है और आईरियो में किया और फिर कई सारी कंपनीज़ में किया, फिर आई मूव ऑन टू दुबई। लेकिन एक ये था ना कि सिविल सर्विसेज में आने का कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं सिविल सर्वेंट्स। और मैं देखता था कि जिस तरह का एक सोशल रिकग्निशन है और जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि आप अपने लोगों के बीच ही अपने लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो आप कहीं भी जॉब करते हैं, कितनी भी हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, तो वो उस तरह की वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो मैं इस दौरान ही अपना कंटिन्यू रखा, प्रिपरेशन को मैंने कंटिन्यू रखा और जॉब के साथ साथ ही मैं एग्ज़ाम भी देता रहा। कई बार मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन 64th में मैंने क्वालिफाई किया। और अब मैं अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करूं आपकी कि व्हाट स्ट्रेटजी आई हैव अडॉप्टेड, तो मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर था। ये मैंने ऑप्ट किया था। और जैसा कि बीपीएससी की अगर हम बात करें तो अभी जैसे प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेस हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आप बेसिकली 4 to 5 टॉपिक्स हैं जिन पे जो न्यू कमर्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फोकस करें। फॉर एग्जांपल बीपीएससी में देखें तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हिस्ट्री को फोकस कीजिए, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए। मैं तो ये करूँगा, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए। और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आइडिया होगा कि मुझे क्या पढ़ना है इन बुक से। जो रीड बिटवीन द लाइंस है ना, उसमें आपको जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आप वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा हिस्ट्री पे फोकस करें आप, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री है। देन जनरल साइंस पे फोकस करें, क्योंकि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो हिस्ट्री जनरल साइंस से आते हैं, पॉलिटी से है, और बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस। और फिर इसके अलावा मैथ्स हैं और पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ये इन्वायरमेंट है, ये सेक्शन है। तो बेसिकली फोकस ऑन 4 सेक्शंस: जनरल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल एंड पॉलिटी। इस पे फोकस करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये तो प्रीलिम्स की है स्ट्रेटेजी। और फिर मेंस है, तो मेंस के लिए आपको इतना एक्सटेंसिव नहीं होना पड़ता है, आपको बहुत एक डिफाइंड सिलेबस है बीपीएससी में, स्पेशली बीपीएससी ही मैंने क्वालिफाई किया, तो में बहुत डिफाइंड सिलेबस है आपको। हिस्ट्री सेक्शन पेपर 1 पेपर 2 जीएस है और पेपर 3 आपका ऑप्शनल होता है। और पेपर 1 है, उसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है वो है हिस्ट्री का, बहुत कम सिलेबस है उसका। आप देखेंगे 1857 है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स है,
अबाउट कुंवर सिंह हैं, और दिस मॉडर्न इंडिया में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब आप अच्छे से पढ़ें और लास्ट ईयर पेपर इसका भी एनालाइज करें, तो हिस्ट्री आपका हो जाता है। सेकंड पोर्शन है वो करंट अफेयर्स है, वो डायनेमिक नेचर का रहता है। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर है या कोई भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो करेंगे तो वो वाला पोर्शन आप कवर कर पाएंगे। सेक्शन 2 जो है पेपर 1 का, कोई एक रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए और मैगज़ीन भी आप ज़रूर लीजिए। और कुछ मैं बोलूँगा कि आप पॉइंट्स लिखते जाइए, क्योंकि उसमें नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आते हैं। और फॉर द लास्ट 2 ईयर्स मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। अब सेक्शन 3 पे आते हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस प्लेड अ मेजर रोल। ये 72 मार्क्स का है और इसमें आप 72 मार्क्स ला सकते हैं, और जो भी लाता है उसको बहुत बड़ा एज मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह ही आप पढ़ें कि स्टैटिस्टिक्स मेरा 72 आउट ऑफ 72 हो, और ये पेपर 1 में आपको बहुत हाईएस्ट मार्क्स दिला सकता है। अब पेपर 2 पे हम आते हैं। पेपर 2 में भी 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 है वो इंडियन पॉलिटी है। डे बाय डे 64, 65, 66 बहुत नेचर चेंज हुआ है इसका। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, और न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो। बट जिस तरह का नेचर है, पर्टिकुलरली जैसे कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ें और डिस्कस करें। मैं तो बोलूँगा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो आपका ग्रुप है उस पर आप डिस्कस करें। जैसे इलेक्शन कमीशन से आता है, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस रहते हैं, सॉवरेन नेचर ऑफ पार्लियामेंट है, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो बहुत डायनेमिक पेपर है मैं बोलूँगा, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो मार्क्स भी अच्छे लाते हैं। अब इसका पेपर 2 है, पेपर 2 का सेक्शन 2 है, तो वो दैट इज़ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो उसमें भी आपका एग्रीकल्चर जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर है, और जो अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन साहब, नीति आयोग है, ये क्वेश्चंस हैं। और फिर ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार स्पेशली आप फोकस करें। फिज़िकल ज्योग्राफी है आपका, और बिहार की ज्योग्राफी है, इन पे क्लाइमेट है, इन पे फोकस करना है। नाउ कम टू द सेक्शन 3, जहाँ से 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो भी बहुत डायनेमिक है, पेपर 2 इंटायर इज़ डायनेमिक। तो उस पे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, या वो पढ़ के आप रेफ़र कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर आप डेली रिलीजियसली आप न्यूज़पेपर पढ़ें और कुछ लिखें। अब इकोनॉमी के टॉपिक का आता है, ज्योग्राफी का आता है, साइंस टेक का आता है, ये आपको मेंस के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। 5-5, 10-10 पॉइंट्स आप लिख करके रखें। तो दिस इज़ अबाउट पेपर 2। और ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है, तो वो एक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि वो बनाना पड़ेगा उसका। आपका एलएसडब्ल्यू था? यस यस, मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर था, और मेरा जॉब भी ऑडिट का था, और मैं ऑडिट करता था, ये मिनिमम वेजेस वगैरह, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह भी चेक करता था यहाँ जा करके। तो मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें, तो मैंने ये ऑप्ट किया, और मुझे 175 मार्क्स मिले थे 64th में, और सिलेक्शन हुआ मेरा। तो उसके लिए एक मिनट थोड़ा सा जी रोकेंगे। जी। जैसे जो भी जैसे पीटी के लिए कोई बुक हो तो पहले बता दीजिए। यदि जो आप बुक से तैयारी करते थे या सेट प्रतिदिन लगाते थे, उस तरह अगर कोई बुक लगे आपको तो चूंकि बता दें, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जैसे आप भी बोलते जा रहे हैं बुक नहीं, जो आप तैयारी किए हैं जिस बुक से या जिस तरीका से, उसको सबको शामिल करना है इसमें। बुक की मैं बात करूं तो हिस्ट्री के लिए मैंने बिहार के लिए एक अरिहंत का आया था, वो मैंने अरिहंत पढ़ा था। बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री भी थी उसके अंदर, और वैसे मैंने एनसीईआरटी रेफ़र किया था। और जो मैं सिविल सर्विसेज का पढ़ रहा था, स्पेक्ट्रम वगैरह, वो मैंने फोकस किया था। लास्ट में प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने खूब प्रैक्टिस की थी। जो सेट मार्केट में आते हैं ना, वो सेट लेकर के जो भी आप जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि ऑथेंटिक कौन सा है, कई सारे राइटर्स के हैं। तो आप वो सेट प्रैक्टिस बहुत करें, लास्ट ईयर पेपर करें, क्वेश्चन पेपर चाहे किसी भी एग्जाम्स के आए हुए हों। मैंने जो प्रैक्टिस की थी, मैंने बीपीएससी का किया था, मैंने यूपीपीएससी में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के, वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। इवन यूपीएससी का भी मैंने कुछ कर ही रहा था, तो वो किया था, और ऑलमोस्ट हो गया था इसके करने से प्रीलिम्स क्वालिफाई। करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन से बहुत सारी आती हैं मैगजीन्स,
घटना चक्र आती है, एडुटेरिया का आने लगा है, या आप खुद तो कोई भी एक लेकर के आप फॉलो कर सकते हैं, या विज़न पढ़ते हैं आप तो विज़न फॉलो कर लिए, लेकिन कोई एक रिलीजियसली फॉलो कीजिए। लेकिन मैं बिहार के रिस्पेक्ट में बोलूँगा कि आप कोई मैगज़ीन लें, जैसे एडुटेरिया हो गया या घटना चक्र होगा, जो बिहार स्पेशल करके आती है मैगज़ीन, वो करंट अफेयर्स लेंगे। केबीसी नैनो वाला जो है वो मैंने वो फॉलो किया था। केबीसी नैनो वाला मैंने करंट बिहार का लिया था, और जो बुक बिहार की ली थी वो केबीसी नैनो वाली ली थी मैंने। तो उसको आप फोकस कर सकते हैं। अभी जो जैसे कि 67वीं का रिजल्ट 66वीं का रिजल्ट आएगा, 67वीं पीटी तो अपडेट बढ़ रहा है। तो जो न्यू कमर है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, मानी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनके लिए क्या रणनीति होना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए कि पहले बेसिक बुक एनसीईआरटी फॉलो करें, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी जो बुक्स एनसीईआरटी की 6 to 12 आती है, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या है। सिलेबस तो आप देखेंगे, उसके बाद ही बुक फॉलो करें। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए कोई एक बुक आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और तभी आप मेंस में कुछ आंसर्स लिख पाएंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। जिस हिसाब से नेचर चेंज हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस का बिहार में, तो मुझे लगता है कि ना आपको पढ़नी चाहिए। जैसे आप बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो के लिए एक समग्र बुक आती है, अच्छी बुक आती है, बिहार आपका उससे कवर हो जाएगा। और अब जनरल दूसरी हिस्ट्री अब अगर आपको पढ़नी है, तो उसके लिए जैसे बिपिन चंद्रा है, तो उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाली है, वो पूरा नहीं पढ़ना। आप देख लिए कि सिलेबस कितना है। वो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अमूमन सभी लोग करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी देते हैं, तो होल टेक्स्ट बुक आप पढ़ें तो बेटर है। लेकिन अगर कोई सिर्फ बीपीएससी के लिए दे रहा है, तो उसमें आप टॉपिक्स देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स रिलेवेंट है। जैसे ट्राइबल रिवोल्ट का आता है, तो उसमें बड़ा अच्छे चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ट्राइबल रिवोल्ट वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट वाला आप पढ़ लीजिए चैप्टर उसके अंदर से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लीजिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ लीजिए, और भी जो नेशनल मूवमेंट थी बिगिनिंग कैसे हुई है वो पढ़ लीजिए। व्यूज़ ऑफ नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये है, तो ये आप उनसे पढ़ सकते हैं बुक से। ये मेंस के लिए, बिगनर्स के लिए है, क्योंकि उनका तैयारी आप ऐसे स्पेसिफाई एकदम नहीं कर सकते हैं, खासकर बिगनर्स, कि ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं। आप जब एक बार एक आपका लेवल डेवलप हो जाता है, तब आप क्लासीफाई कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए मुझे ये करना है, मेंस के लिए मुझे ये फोकस करना है। एक और प्रश्न है, जिनका देख बहुत सारा बच्चे कमेंट करते हैं इसमें कि उनका बार-बार प्रीलिम्स हो रहा है, लेकिन मेंस में कुछ अंकों से वो छँट जाते हैं। तो उनका रणनीति क्या होना चाहिए? अभी तो समय है, तो क्या दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं? अ, बिल्कुल अभी टाइम है, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लूपहोल्स, जो आपका लैकिंग एरिया है, जहाँ आप लैक कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कि मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने के बाद पता होता है सबको कि मेरा हिस्ट्री का पोर्शन गड़बड़ हुआ है, मेरा करंट गड़बड़ हुआ है, मेरा इकोनॉमी गड़बड़ हुआ है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि गलती हो कहाँ रही है। उसके बाद उस एरिया पे फोकस करें। और मेंस है, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। आप खूब राइटिंग प्रैक्टिस करें, डेली एक आंसर लिखें। बोलता हर कोई है, मैं भी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस दिन वो फॉलो कर लेते हैं इसको, डेली राइटिंग प्रैक्टिस को, तो वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे मैं खुद बताऊँ, तो मैंने जब 63rd दिया था, तो उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था, तो हार्डली एक हफ्ता पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन 64th में मैं 2 मंथ्स का गैप लिया, और फिर मैं वहाँ पे 2 मंथ्स के गैप में पढ़ा, और मैं डेली प्रैक्टिस करता था, और इसने पे किया, और मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ 228 रैंक के साथ। तो मैं बोलूँगा कि राइटिंग पे डेली एक लिखिए ना आंसर, एटलीस्ट एक आंसर लिखिए। जब मेंस का प्री क्वालिफाई कर गया था, जब डेट आ गई थी, तो मैं डेली एक एक जीएस का पेपर लिखता था। मैं डेली 8 सवाल लिखता था, कभी इसका या ऑप्शनल का या जीएस का। डेली आप लिखिए, तो ये बहुत पे करेगा आपको। कौन-सा अटेम्प्ट आपका था? दूसरा? नहीं, दिस इज माई थर्ड। तीसरा हाँ अटेम्प्ट। हाँ, तीसरा। दोनों अटेम्प्ट में केवल पीटी ही हुआ? नहीं, पीटी हो गया। मेंस में मेरी गलती कहाँ हुई, जो मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं जॉब करता था साथ साथ, और जा करके दे देता था। इसके बाद इस बार मैंने क्या किया, मैंने छुट्टी ली, और पूरे 2 महीने मैंने पढ़ाई की, और फोकस सिर्फ राइटिंग स्किल पे किया, क्योंकि मुझे पता था, जो पढ़ चुका था मैं ऑलरेडी, राइटिंग स्किल पे फोकस किया, और इसने पे किया। एक अहम मतलब होता है इंटरव्यू, पीटी मेंस करने के बाद इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पर आप क्या बोलेंगे? इंटरव्यू कैसे करना चाहिए? आप कहाँ तैयारी किए थे? इंटरव्यू के लिए तो एज सच तैयारी नहीं की, लेकिन एक बड़ा ट्रेजिक है। मैं आपको अगर कहानी सुनाऊँ, थोड़ा अगर टाइम दें आप, जी, जी। तो मैं दुबई में था। इसका पता तो था कि भाई आ गया, काफ़ी पहले रिज़ल्ट आ गया था, मैं दुबई में ही था। फिर मैं एक हफ़्ते पहले यहाँ आया, एक हफ़्ता या हफ़्ता 10 दिन पहले, 26 जनवरी को मैं यहाँ लैंड किया, पटना में आया। तो फिर मुझे पता नहीं था कि कहाँ क्या तैयारी होती है, इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि दिल्ली का तो पता था, पटना में। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप हज भवन चले जाइए।
तो मैं हज भवन गया, वहाँ 1-2 मॉक दिए। फिर मैं गया बीपीएससी कि मैं लड़कों से मिलूँ कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मुझे वहाँ पे सरवर सर मिले। सरवर सर जो शफ़ी हाउस एक है, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम चलता है इस तरह का, तो मुझे पता नहीं था। मैं गया तो मैंने देखा कि सर जो है लोगों को कुछ बता रहे हैं। तो मैंने पूछा, सर क्या बता रहे हैं, क्या मैं भी हो सकता हूँ शामिल? बोला हाँ, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि आप आइए यहाँ, हमारे यहाँ इंटरव्यू का प्रोग्राम होता है। और उस इंटरव्यू से मुझे बहुत मदद मिली है। आई एम रियली थैंकफुल कि आई एम लकी कि मुझे सर मिल गए वहाँ पे। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोग्राम। यहाँ पे इतना अच्छा, जो भी लड़के इंटरव्यू वाले हैं सब बैठे हुए हैं, जिसको एक बंदा सामने आता है, अपना इंटरव्यू देता है और हर कोई क्वेश्चन कर सकता है। पैनल भी है वहाँ पे इंटरव्यू के, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर कोई कर सकता है। दूसरा जो ऑडियंस बैठी है वो भी क्वेश्चंस कर सकती है। इससे क्या होता है, एक तो आप आंसर्स दूसरों के सुनते हैं तो आंसर्स आपको पता चलता है कैसे देना है। एट द मोमेंट आपका रेक्टिफाई हो जाता है। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो आपके जो क्या कमी रह गई थी वो उसी टाइम आपको पता चल जाता है। फिर आप जब नेक्स्ट डे आते हैं तो वो आपका जो है सुधर जाता है, वो कमी जो रहती है वो दूर हो जाती है आपकी। और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं तो डेली आता था, यहाँ बैठता था, मॉक इंटरव्यू देता था। और शफ़ी सर थे, काफ़ी इम्प्रूव किया उन्होंने, ये सरवर सर ने। और ये ऐसा प्रोग्राम मुझे कहीं देखने को नहीं मिला जिस तरह का यहाँ जो है इस शफ़ी हाउस में चल रहा है। और मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जिनको भी लगता है कि इंटरव्यू एक हर्डल है, या जैसे आवाज़ में बोलने में दिक्कत हो रही है, या कुछ आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, घबराहट हो रही है, आप यहाँ आइए। ट्रस्ट मी, आप 1 बार 2 बार 5 बार मॉक देंगे, छठी बार आप बोलेंगे कि हाँ यार मैं तो रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं कहीं भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। और नॉट ओनली दिस, सिविल सर्विसेज और बीपीएससी, कोई भी इंटरव्यू जाके मैं क्रैक कर सकता हूँ। फिर सर ने मुझे बोला, फिर मैं यहाँ आया शफ़ी हाउस और फिर मॉक इंटरव्यू दिए। और फिर तब से सर से एक रिलेशन हो गया ऐसा। और सर का इखलाक तो आला इखलाक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर इंटरव्यू दे करके वापस मैं बैक टू दुबई हो गया। मैं इंटरव्यू का बताऊँ तो इट वाज ऑन 8th ऑफ Feb, मॉर्निंग सेशन था। और प्रोफेसर अरुण कुमार भगत सर का बोर्ड था। इंटरव्यू का जैसे ही मैं गया उधर, तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप मुझे 4 चीज़ बताइए। आपका ग्रेजुएशन किस में किया है, आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपके हॉबीज़ क्या हैं। मैंने बताया सर मैंने बीटेक किया है और मैनेजमेंट किया है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है। तो और मैं अभी वर्तमान में दुबई में एज एन ऑडिटर कार्यरत हूँ। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में रहते हैं यहाँ, वहाँ तो बड़ा अच्छा, ऐसी दयास कैसी, बड़ा अच्छा मिलता होगा। कॉर्डियल, बड़ा कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। एकदम अच्छा एम्बियंस था। और सवाल भी पूछे थे तो मैंने बोला यस सर। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कितनी सैलरी मिलती है। मैंने बताया, बोला इतनी हाई सैलरी मिलती है। फिर मैंने रिस्पेक्टिव आंसर्स दिए। फिर उसके बाद कई सारे सवाल फैक्ट पूछे उन्होंने, तो 4-5 में नहीं बता पाया आंसर। मैंने बोला आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर बोलते हैं लगता है आप पढ़ के नहीं आए। तो मैं खुद एम्ब्रेस्ड हो गया यार यार क्या ये बोल रहे हैं। लेकिन एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट फिर उन्होंने पूछा मुझसे वो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। फिर दुबई से क्वेश्चंस पूछने लगे, कितने एमिरेट्स हैं, क्या होता है, लेबर कोड्स के बारे में। तो दैट ऑल आई वाज एबल टू आंसर। वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आंसर किए। फिर मेरे प्रेफरेंसेस पे पूछा, अच्छा क्यों पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया। फिर इनकाउंटर्स वगैरह थे, दुबई इनकाउंटर, और ये एक हैदराबाद का केस था, वो पूछा। फिर इस पे थोड़ी बहुत डिस्कशंस भी हुई। फिर कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिक्स से पूछे। फिर करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस थे। उस टाइम में थर्मल पावर प्लांट का हरिद्वार का हुआ था, उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके आंसर्स दिए। 8 और 10 क्वेश्चंस आई कुड नॉट आंसर, मुझे अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। बाकी आंसर्स मैंने इनकाउंटर से रिलेटेड था या दुबई से रिलेटेड था, और भी जो उन्होंने पूछे वो मैंने अच्छे से आंसर किया। फिर एट लास्ट उन्होंने बोला ठीक है जाइए, बहुत अच्छा है। और मैं आ गया। फिर फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मेरा लिस्ट में नाम था, 228 रैंक मिली मुझे। जो भी सुन रहे हैं, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो अब, चूँकि हमेशा इसमें इंटरव्यू चलते हैं, जितने भी लड़के लोगों का निकलता है, वो लोग आते हैं, ये हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और इस पर डालते हैं एग्ज़ाम टूर पर। यदि आपको लगे किसी भी प्रकार का प्रश्न कि इस सब्जेक्ट से बताया जाए, पीटी, मेंस या कोई भी इंटरव्यू के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर लास्ट में एक प्रश्न है, एग्ज़ाम टूर व्यूअर को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? एग्ज़ाम टू व्यूवर्स को संदेश ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। आप हर इंटरव्यू को सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आप डिफरेंस देखिए कि आप 2-3 महीने के बाद अपने अंदर कितना डिफरेंस पाते हैं। आपको एकदम राइट गाइडेंस मिलेगी यहाँ से एग्ज़ाम टूर की तरफ से। और जो भी बिगनर्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, वो शफ़ी हाउस के या बाहर के, वो एकदम रियल जो उनके साथ हुआ वो आपको पेश कर रहे हैं, जो वही बता रहे हैं आपको। जैसे और जगह इंटरव्यूज़ में होता है कि कुछ भी बोल दिया, वैसा नहीं है। तो इससे ऑफ कोर्स आपको जो है हेल्प मिलेगी। और मैं खुद थैंक्स टू एग्ज़ाम टूर के भाई मुझे उन्होंने बुलाया कि ताकि मैं अपने व्यूज़ जो है रख पाऊँ और अपने इंटरव्यू के बारे में जो है आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, जिससे आपको फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं